ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। भागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं च परेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवहिनीं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं। यत्र यत्र यो रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवायादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च जुराटतारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् रामं भजे श्यामलम्।
ॐ गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् मे विभूषित गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ब्रह्म विष्णु महेशाद्या जस्यांसाः लोकसाधकाः नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे एकदेवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसाभिकलिप्तो एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशाञ्छिन्दति न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेषिता चैव न च तस्य लिङ्गं न कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः ॐ गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषा सुरास्य सर्वे मनो मुनीन्द्रा सरस्वती श्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुम् वन्दे परब्रह्मं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं जतः आविर्बभूवुः प्रकृति ब्रह्म विष्णु शिवादयः ॐ महानारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वन्दे प्रभुं महानारायणं वन्दे भक्तजनप्रियं वन्दे ब्रह्मं सर्वेश्वरं वन्दे ईश्वरं जगत्प्रभुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय परब्रह्मणे वयं नुमः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासां सर्वमिदं विभाति ॐ विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वतस्पात स बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य ॐ विश्वं विश्वेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणं विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणं विश्वरक्षाकारणं च विश्वघ्नं विश्वजं परं फलबीजं फलाधारं फलं च तत्फलप्रदं तेजः स्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनाम्बरम् ॐ चिन्तयेद् विश्वकर्माणं विश्वबीजं परायणं दिव्यसिंहासनां सिन्नं मुनिवृन्दनिसेवितं
उपास्यमानमम्रैः स्तूयमानं महर्षिभिः पंचवक्त्रं दशभुजं ब्रह्मचारी व्रते स्थितं लक्ष्मी सरस्वतीभ्यां च सञ्चालितपद्वयं मनुर्मय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ एव च पंचैते ऋषियो विश्वकर्मुकोद्भवा। ॐ सर्वरूपाय परमेश्वराय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय परब्रह्मणे नमो नमः। ओम विश्वकर्मन् नमस्तुभ्यं सर्वेश्वर सर्वसृष्टि निर्माण कर्तारं विश्वकर्मन् नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद बंदन किए ना सतविघ्न अनेक। संत जनों को वंदन विद्वत जनों को सम्मान आयासन विराजिए पवन सुत हनुमान। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। परमादरणीय पूजनीय विद्वज्जन धर्मानुरागी सज्जनों, मातृसत्ता प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुवर, समस्त प्रबुद्ध जन और वैदिक सनातन धर्मावलंबी बंधुवर, आइए आज हम सभी परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान की महिमा और उनके गुण लीला का गुण लीला की कथा का हम सभी श्रवण करते हैं। हम लोगों ने कल सूर्य विवाह भाग 1 में भगवान सूर्य के विवाह की तैयारी के विषय में कथा का श्रवण किया था। आइए हम लोग दूसरे भाग में कथा का श्रवण करते हैं। सुतवाच प्रकल्प्य वासं सर्वेषां कृत्वा तेषां सुस्वागतं जगभुस्ते कर्मणः पुत्रा कार्याणि अन्यानि साधितुम्। सूत जी बोले, महर्षि कश्यप और उनके साथ आए देवता ऋषि आदि का जब योग्य सम्मान किया गया और योग्य निवास स्थान की व्यवस्था की गई, उसके बाद वास्तु सहित प्रभु के 5 पुत्र अन्य कार्यों की व्यवस्था में लग गए। इलाचल पर आकर उन्होंने विवाह के लिए अच्छा सा मंडप बनाया और मंडप के चारों ओर बीच में आवश्यक रूप से असंख्य केले के स्तंभ उन लोगों ने स्थापित किया। प्रत्येक स्तंभ पर असंख्य अशोक के पत्तों का तोरण रख करके उस मंडप की रचना की गई और इस तरह से तैयार किए गए मंडप पर भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों की मानो चादर बिछा दी गई। मंडप में स्थान स्थान पर उत्तम रत्नमय पात्रों में घी से परिपूर्ण असंख्य दीपक रखे गए, अर्थात घी के दिए जलाए गए। अनेक प्रकार से सुगंधिमय धूप से वातावरण अत्यंत सुवासित बन गया। मंडप में प्रत्येक व्यक्ति बैठ सके और सूर्य नारायण तथा संध्या के विवाह की विधि भी अच्छी तरह से देख सके, उस प्रकार की वहाँ रचना की गई। मंडप में प्रत्येक स्तंभ पर उच्चतम प्रकार के फूलों की बेल से रस्सी की गांठ लगाई गई, तोरण बनाया गया और उन स्तंभों के आसपास ही सुंदर फल देने वाले छोटे छोटे पौधे भी बो दिए गए। स्वर्ण और रजत के, सोने और चांदी के तार से गुथी हुई
अनेक मालाओं में स्थान स्थान पर लटकाए हुए उत्तम रत्नों से मोहक अनेक गजमुक्ता की मालाओं के तोरणों से मंडप को सुशोभित किया गया और आगंतुकों के बैठने के लिए भिन्न भिन्न आसनों की व्यवस्था की गई। वर कन्या और पुरोहित तथा प्रभु के आसन को दिव्य बनाया गया और वे ऐसे लग रहे थे मानो बादल को ही काट करके बनाया गया हो, ऐसी वहाँ के मंडप की शोभा थी। और वे आसन किसमें से बने होंगे, किससे बने होंगे, यह लोगों की कल्पना से परे था। सभी देवताओं सहित महर्षि कश्यप का आसन उत्तम प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के रत्नों से बनाया गया था। मणि में से नागलोक का आसन बनाया गया और देवर्षियों के आसन को स्फटिक से बनाया गया। हीरों से राजर्षियों के लिए, प्रवाल में से दैत्यों के लिए और सर्पों के लिए नीलम से, मनुष्यों के लिए धातु से, सिद्धों के लिए सोने से और अन्य सभी छोटे जीवों के लिए काष्ठ से आसन बनाने की उत्तम कल्पना की गई। समग्र इलाचल पर स्थान स्थान पर इच्छित वस्तु देने वाले कल्प वृक्ष उत्पन्न किए गए। प्रभु के आंगन में आई समग्र सृष्टि की आनंद की सीमा नहीं थी, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। उसकी शोभा अवर्णनीय थी। इलाचल पर व्याप्त उस समय के आनंद का वर्णन करने में शेष नारायण जी भी अपने हजारों जिह्वा से उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। महर्षि कश्यप शुभ मुहूर्त में अपने पुत्र सूर्य नारायण को लेकर विश्वकर्मा प्रभु की माया द्वारा रचित उस उत्तम मंडप में पधारे। देवताओं के अनेक प्रकार के वाद्य और धुंध भी बजने लगे। स्त्रियां मांगलिक गीत गाने लगीं और बंदी मागध आदि अनेक प्रकार की प्रभु द्वारा रचित शोभा का वर्णन करने लगे। स्त्रियां तरह तरह के मंगल गान गाने लगीं, विवाह गीत गाने लगीं। स्थान स्थान पर गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं भी सबका मनोरंजन कर रही थीं। ऋषि मुनि वेदों की ऋचाओं का उच्चारण कर रहे थे, वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। पुरोहित लग्न विधि करा रहे थे। सर्वत्र आनंद का ही सागर मानो लहरा रहा था। इस तरह से अनंत आनंद के बीच प्रभु श्री विश्वकर्मा अपने ही स्वरूप से भिन्न अपनी पत्नी रूपी प्रकृति को लेकर कन्यादान की विधि करने बैठे। पुरोहित शुद्ध उच्चारण और मंत्रोच्चार के द्वारा प्रभु को लग्न विधि करा रहे थे। प्रभु भी प्रेम पूर्वक पुरोहितों के वचनों का पालन कर रहे थे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने के बाद विवाह संबंधी सारी विधियां प्रारंभ हुई। जब हम सभी जानते हैं कि विवाह की लग्न जब हो जाती है उसके पहले मिट्टी की कुड़ाई होती है, पीली मिट्टी कोड़ी जाती है। 5 सुहागिन जा कर के और मिट्टी कोड़ती हैं। उसमें औरतें गाती हैं के जे धरती उपजावेला दोबी जमावेला हो। अरे के जे धरती उपजावेला दोबी जमावेला हो। अरे के कर होला माटी कोड़ सुहागे के माटी हो।
आर के कर होला माटी कोड़ सुहागे के माटी हो। अरे प्रभु जी धरती सिर जाइले दूबी जमाइले हो। अरे गणेश जी के अरे सूर्य जी के होला माटी कोड़ सुहागे के माटी हो। आरे सूर्य के होला माटी कोड़ सुहागे के माटी हो। फिर औरतें गाती हैं, महिलाएं गाती हैं, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदारी है। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है। कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है। कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है। अरे सूर्य लोक के पियर माटी सूर्य लोक के कुदार है। सूर्य लोक के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है। आगे महिलाएं गाती हैं, केई जनमावेली सूरजात केई जनमावली संध्या न हो। अरे के कर होला माटी कोड़ सुहागे के माटी हो। यदि जनमावली सूर्यत आरे कश्यप जनम वाले सूर्य यदि तो आरे कश्यप जनम वाले सूर्य प्रकृति जनम वाली संध्या न हो। आरे सूर्य के होला माटी कोड़ सुहागे के माटी हो। अरे संध्या के होला माटी कोड़ सुहागे के माटी हो। आगे महिलाएं गाती हैं कि केई लुटावेला अन धन सोना केई लुटावेला अन धन सोना तो केई लुटावेला कंगनवा न हो। तो के कर होला माटी कोड़ सुहागे के माटी हो। अरे कश्यप लुटावेले अन धन सोना कश्यप लुटावेले अन धन सोना अदिति लुटावेले कंगनवा न हो। अदिति लुटावेली कंगनवा न हो। आरे सूर्य के होला माटी कोड़ सुहागे के माटी हो। आरे संध्या के होला माटी कोड़ सुहागे के माटी हो। अरे विश्वकर्मा जी लुटाइले अन धन सोना विश्वकर्मा जी लुटाइले अन धन सोना तो प्रकृति लुटावेली कंगनवा न हो। अरे संध्या के होला माटी कोड़ सुहागे के माटी हो। इस तरह से औरतें गाती हैं। यहाँ जिन जिन देवताओं का स्मरण किया जाता है वे देवता प्रभु के हाथ में अर्पण करने के लिए आते हैं और सभी सामग्री ग्रहण करने के लिए प्रतीक्षा कर उपस्थित होते हैं। इस तरह प्रभु की अर्पित पूजा ग्रहण करके वर कन्या के उत्तम वरदान देकर वापस अपने आसन पर बैठ जाते हैं। विवाह संबंधी सभी पूर्व कार्य समाप्त होने के बाद पुरोहित मंगल कामना वाली अनेक गाथा गाने लगे। शुभ मुहूर्त में कन्या को मंडप में लाया गया। पैरों में नूपुर और अन्य शोभायमान उनके गहने आभूषण शोभायमान हो रहे थे। प्रत्येक नाखून में उत्तम लेप लगाने से नाखूनों की चमक एकदम बढ़ गई थी। दोनों हाथों में कंगन और बाजूबंद पाजेब कड़ी
नथनी हार कुंडल कयूर बड़े माला आदि स्वर्ण के अनेक अलंकारों तथा रत्नों से शोभायमान जिनका शरीर है, सफ़ेद बादलों से बनाई गई हो, ऐसा इंद्रधनुष के समान उनका संपूर्ण जो है सो वस्त्र भरा हुआ था। ऐसा उत्तम मांगलिक वस्त्र धारण करने वाली कन्या संध्या को जब मंडप में लाया गया तब ऐसा लगा कि मानो आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे परम तेज की मूर्ति समान सूर्य नारायण की दीप्ति ही मूर्तिमान होकर अपने स्वामी का पाणी ग्रहण करने आ गई हो। औरतें गाती हैं, आज मंडप में अजबे अजोर भइले, आज मंडप में अजबे अजोर भइले, देख तनी देख सखी अंगना में शोर भइले, तनी देख सखी अंगना में शोर भइले, तनी देख सखी अंगना में शोर भइले। अरे पर कन्या की अइला से सब भाव विभोर भइले, तनी देख सखी अंगना में शोर भइले, तनी देख सखी अंगना में शोर भइले। सूर्य संध्या की छवि से सब कुछ अजोर भइले, तनी देख सखी अंगना में शोर भइले। मंडप में एक प्रकार का उत्तम प्रकाश फैल गया। संपूर्ण प्रकाशित विश्वकर्मा की पुत्री को देखकर सभी ऋषियों, देवताओं और सृष्टि के सभी जीवों को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। सभी कहने लगे, वाह, प्रभु ने सचमुच में कैसी जोड़ी बनाई है, वर कन्या भी आपस में एक दूसरे के योग्य हैं, ऐसा सभी लोग कहने लगे और उत्तम जोड़ी को मन ही मन आशीर्वाद देने लगे। उनके निरंतर मंगल के लिए ईश्वर को मनोमन प्रार्थना करने लगे। इस तरह से अति आनंद के बीच सूर्य और संध्या की लग्न विधि प्रारंभ हुई। स्त्रियों ने अनेक मंगल गीतों से वातावरण झंझना दिया। वाद्य वृंद की सुमधुर आवाज और पुरोहितों के उत्तम मंत्रोच्चारण के बीच में सूर्य नारायण ने संध्या का पाणी ग्रहण किया। इसके बाद लाज्जा होम, सप्तपदी आदि सभी विधियां समाप्त करके वर कन्या देवताओं की पूजा करके अपने माता पिता के चरणों में शीश झुकाए। उसके बाद देव द्विज और सभी ऋषियों को प्रणाम करके उन दोनों ने, सूर्य और संध्या ने, सबका आशीर्वाद लिया। इसके बाद महर्षि कश्यप के साथ आए उनके सभी संबंधी और कश्यप को और अदिति आदि स्त्रियों को अन्य सबको यज्ञानुसार वस्तुएं दे करके सबको प्रफुल्लित किया गया, सबको आनंदित किया गया। उसके बाद सूर्य नारायण को आकाश में भ्रमण करने के लिए शिशुमार चक्र सहित 12 रथ और प्रत्येक रथ के साथ सारथी घोड़े दिए गए। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें शिशुमार चक्र के साथ साथ 12 रथ प्रदान किए और प्रत्येक रथ के सारथी और घोड़े भी दिए। उसके उपरांत अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं देकर प्रभु ने सूर्य नारायण को प्रसन्न किया, अपने जामाता को प्रसन्न किया। समारंभ में उस सभा के आरंभ में उपस्थित रहे। उस सभा में उपस्थित सभी सृष्टि के जीवों को भी जो चाहिए था वह परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने प्रदान किया। सर्वत्र आनंद ही आनंद था और सभी प्रभु विश्वकर्मा जी का जय जयकार करने लगे। बोलिए परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। तत्पश्चात विवाह की विधि जब तक चली
तब तक प्रभु के 5 पुत्रों में से 4 पुत्र आमंत्रितों की सेवा कर रहे थे, 2 वर पक्ष में और 2 कन्या पक्ष में थे। चारों भाई अतिथियों की आवभगत कर रहे थे। 5वां पुत्र परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान की सेवा में उपस्थित था। अपनी बहन संध्या का और पुरोहितों का तथा प्रभु की वह जो 5वां पुत्र था वह सेवा कर रहा था। लग्न विधि आनंद से चल रही थी। उस समय अंधक को साथ में रखकर वासुदेव ने रसोई की भोजन की सारी तैयारी कर डाली थी। मंडप के बाहर सबके भोजन के लिए आसन और जलपात्र रख दिए गए थे। सभी कार्य समाप्त होने के बाद प्रभु ने सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी लोग भोजन के लिए तैयार होकर के अपने अपने आसन पर बैठ गए। इन सबकी भी व्यवस्था की गई थी। वासुदेव द्वारा व्यवस्थित इस व्यवस्था में सर्वप्रथम देवताओं की पंक्ति बनाई गई और दूसरी पंक्ति में ऋषि बैठे, तीसरी पंक्ति में पितृदेव बैठे, चौथी पंक्ति में नागगण बैठे, 5वीं पंक्ति में सर्प इत्यादि बैठे, 6वीं पंक्ति में असुर और 7वीं पंक्ति में अन्य दैत्य, 8वीं पंक्ति में अन्य दानव, 9वीं पंक्ति में सुपर्ण, 10वीं पंक्ति में यक्ष, 11वीं पंक्ति में ब्राह्मण और अन्य 5 पंक्तियों में विश्वकर्मा के पुत्रों के 5 वंशज, 17वीं पंक्ति में क्षत्रिय बैठे, 18वीं पंक्ति में वैश्य बैठे और 19वीं पंक्ति में शूद्र बैठे। 20वीं से 25 इन 6 पंक्तियों में सभी चतुष्पाद पशु, 26 से 31 6 पंक्तियों में सभी पक्षी और शेष अन्य 3 पंक्तियों में कीट पतंग आदि बैठाए गए। इन सभी पंक्तियों के सामने उन पंक्तियों के स्त्री और बालक भी बिठाए गए। अर्थात 37 पंक्तियाँ के बाद 40 पंक्तियाँ, 37 और 3 40 पंक्तियाँ बनाई गईं और सभी पंक्तियों में सब पंक्तियों के स्त्री और बालक बिठाए गए। जैसे देवताओं की पंक्ति के सामने देवताओं की स्त्री और बालक तथा अन्य सभी के साथ उनकी स्त्रियां और बालक को बिठाया गया। उसके पश्चात भोजन परोसने की तैयारी प्रारंभ हुई। प्रभु द्वारा प्रसरित वायु अपने 49 बंधुओं के साथ सबके चंवर डुलाने लगे। सभी 49 मरुत चंवर डुलाने लगे। सरस्वती सहित 999 नदियाँ सबको जल प्रदान करने लगीं और 7 समुद्र सबके हाथ पैर धोने के लिए जल प्रदान करने लगे। वास्तु देव द्वारा नियुक्त किए इलाचलाज 60,000 पर्वत सबको अनेक प्रकार की सामग्री परोसने लगे। अर्थात उन 60,000 जो पर्वत थे वे मनुष्य धारण करके और सबको सामग्री परोसने लगे। 10,000 का नेतृत्व लेकर हिमाचल उत्तम प्रकार की मिठाइयाँ, मेवे, बर्फी, लड्डू, अन्य मिष्ठान, जिलेबी आदि 36 प्रकार की मिठाइयाँ परोसने लगे। विंध्याचला 10,000 पर्वतों के साथ अनेक प्रकार के कंदमूल, फल तथा विविध प्रकार के साग भाजी परोसने लगे। आलू, रतालू, घिया, बैगन, सीताफल और मिर्च आदि के पकौड़े आदि परोसने का कार्यभार इलाचल ने अपने हाथों में ले लिया। उनके साथ 10,000 पर्वत उनकी सहायता करने लगे। अनेक प्रकार के रायता, कढ़ी, अचार, चटनी परोसने के लिए 10,000 पर्वतों सहित अर्बुदाचल पर्वत तैयार हुए। चलाचल पर्वत अनेक प्रकार के खट्टे मीठे चावल और अन्य वस्तुएं परोसने लगे। 10,000 पर्वतों के साथ सभी ये अर्बुदाचल तैयार हो गए। अन्य 10,000 पर्वत लोकालोक पर्वत के नेतृत्व में अनेक प्रकार की रसीली सामग्री, दाल इत्यादि परोसते और जिसे जो चाहिए वे ले आते थे। मेरु और सुमेरु पर्वत
इन सब कार्यों के ऊपर बैठे उनकी देखभाल कर रहे थे। अर्थात वहाँ करोड़ों की संख्या में सभी पर्वता करके मनुष्य शरीर धारण करके और सभी अतिथियों को भोजन करा रहे थे, भोजन परोस रहे थे। वासुदेव सहित विश्वकर्मा के 5 पुत्र और इला देवी सभी पंक्तियों में जाकर सबको बार बार प्रेम पूर्वक आग्रह करके खिलाने लगे। और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, ऐसा सभी निवेदन करके पूछ रहे थे। उस दिन सृष्टि में एक भी ऐसा स्थावर जंगम या प्राणी नहीं था जिसे विश्वकर्मा जी के आंगन में भोजन न मिला हो। इस तरह से सबको भोजन करा करके प्रभु ने सबका योग्य रूप से सत्कार किया और सबको विदा किया। जिसकी जो इच्छा थी वह प्रभु, सबकी इच्छाओं को प्रभु ने पूर्ण किया। सभी देवता अपनी इच्छा पूर्ण होते देख करके वर और कन्या को आशीर्वाद देने लगे। चिरंजीवी भवन्तु, आयुष्मान और आयुष्मती भव, आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। इस तरह से सभी लोग वर कन्या को आशीर्वाद देने लगे और आशीर्वाद दे करके सभी लोग अपने अपने धाम को गए। महर्षि कश्यप भी अपने पुत्र और पुत्रवधू को साथ में लेकर के अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किए। इस तरह से संध्या और उनकी छोटी बहन बृहस्पति की लग्न विधि समाप्त करके सारे जगत को तृप्त करने वाले प्रभु भोजन के लिए जब बैठे तो वासुदेव और इलाचल उन्हें चवर डुलाने लगे। 5 पुत्र उनके सामने ध्यानस्थ बैठ गए और इला देवी प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन परोसने लगीं। भोजन करने बैठे प्रभु ने जैसे ही पहला ग्रास अपने हाथ में लिया तब तक तुरंत ही उनका हाथ रुक गया। ग्रास को वापस थाली में रख दिया और प्रभु उठ खड़े हुए। यह देखते ही सबके हृदय में एकाएक कंपकपी हो गई। सभी लोग डर गए, सभी लोग कांप उठे, डर के मारे सभी कांप उठे। सभी लोग समझ गए कि कहीं अनर्थ हुआ है। वे सभी अपने मन में तर्क वितर्क करने लगे। सभी सोचने लगे कि हमारे हाथों से तो कोई अनुचित कार्य नहीं हुआ, फिर प्रभु ऐसे कैसे क्रुद्ध हो गए, कैसे नाराज हो गए, कैसे व्यथित हो गए, कैसे दुखी हो गए। सभी लोग आपस में सोचने लगे, अपने मन में सोचने लगे। थाली छोड़कर प्रभु समाधि में बैठ गए। वासुदेव और 5 पुत्र तथा इलाचर और इला देवी प्रभु के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हम लोगों से कौन सी गलती हुई है, कौन सा अपराध हुआ है, कौन सी त्रुटि हुई है। समस्त जगत का कल्याण करने वाले प्रभु कभी भी इस तरह से भोजन का त्याग नहीं करते थे, किंतु आज अवश्य कोई अनर्थ हुआ है, बड़ा अपराध हुआ है। इसीलिए उनके किसी आत्यंतिक पर संकट आया होगा, इसीलिए प्रभु ने ऐसा किया है। प्रभु ने किसी का दुष्कृत्य जान लिया होगा अथवा किसी पवित्र आत्मा को दुख हुआ होगा, देवताओं पर संकट आया होगा, या संध्या और सूर्य नारायण को लेकर जा रहे महर्षि कश्यप या छोटी पुत्री के साथ जा रहे प्रिय व्रत पर कोई समस्या या कठिनाई विपत्ति आई होगी। इसीलिए प्रभु भोजन छोड़ करके उठ खड़े हुए हैं। सभी लोग अपने मन में ऐसा विचार करने लगे। इस तरह से अनेक तर्क वितर्क करते ये 8 लोग प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहे और
प्रभु का क्रोध अपने ऊपर न उतरे न आए, इसके लिए मनोमन परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा की वे लोग बड़े ही शुद्ध अंतःकरण से श्रद्धा भक्ति से प्रभु की प्रार्थना करने लगे, प्रभु की विनती करने लगे। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। श्री विश्वकर्मा पुराणे सूर्य विवाह नामकस्य द्वितीय भागे सप्तदशो अध्याय इयं कथा संपूर्णः। बोले परब्रह्म परमात्मा की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो।